अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुरम आबाद रखे। आज की हमारी रेमेडी जो है ना बहुत बेस्ट होने वाली है। ये ना सिर्फ आपकी अनवांटेड हेयर को ख़त्म करेगी बल्कि साथ ही साथ आपकी स्किन को बिना काला किए हुए इन गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म कर देगी। ये जो प्रॉब्लम है औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बाल हमेशा जो होते हैं ना सर पे अच्छे लगते हैं, चाहे जितने भी लंबे और घने हो जाएं। जिस्म पर बालों का आना एक तो परेशानी की बात है, फिर चाहे हाथों पैरों की बात करें, हम अपने चेहरे की बात करें या फिर किसी भी जिस्म के हिस्से की बात करें, ख़ास तौर पर औरतों के चेहरे पे यानी उगने वाले जो बाल होते हैं ना, होंठों के करीब उगते हैं, ये ना सिर्फ हमारी खूबसूरती को कम करते हैं बल्कि अक्सर औरतों को जो है 15-20 दिन के बाद पार्लर जाना पड़ता है इन बालों को हटाने के लिए। बाज़ार में इन गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी क्रीम और प्रोडक्ट अवेलेबल होती हैं। इनको हम जब इस्तेमाल करते हैं ना, केमिकल होने की वजह से ये हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, कालापन देती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही बेस्ट रेमेडी शेयर करूंगी। हमारे पास फर्स्ट जो है ये आटा है। आटा जो होता है ना, ये गैर ज़रूरी बालों को जो है जड़ से ख़त्म करेगा। जो होम रेमेडीज़ होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं। अगर आप मेरे बताए इस तरीके से जो है वो रेमेडी बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ कम होगी बल्कि आपकी स्किन जो है वो भी डैमेज नहीं होगी। आप यहाँ पे 2 चम्मच भर के आटे के ले लेंगे। अच्छा, सेकंड मेरे पास यहाँ पे है हल्दी। ठीक है, हल्दी जो होती है ये बहुत बेस्ट होती है, ना सिर्फ आपकी स्किन को टाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी बल्कि अगर कहीं भी आपकी स्किन में डिस्कलरेशन है उसको भी फेड करेगी, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हल्दी आप यहाँ पे कस्तूरी लेंगे, ठीक है, वाइट टर्मेरिक भी इसको कहते हैं, जो दूसरी आंबा हल्दी के नाम से भी मशहूर है। तो जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो अवॉइड कीजिएगा, अगर वो है तो फिर उससे ये होगा कि कम इस्तेमाल कीजिएगा। उससे ये होता है कि इसका जो कलर है ना वो पीला पीला होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, थर्ड मेरे पास यहाँ पे है हनी। ठीक है, यहाँ पे आप शहद लेंगे आधा चम्मच। शहद के अंदर बहुत बेस्ट होती हैं एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी स्किन में अगर कहीं पे रैशेस हैं, खुदा न खास्ता ये डैमेज हुआ है, ये बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल कर करके आपकी स्किन जो है वो ब्लैक होना शुरू होगी, तो उसको जो है ये हील अप करेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लीमू है। लीमू में सिट्रिक एसिड होता है जो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। जितने भी हमारे जो बाल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं, एक तो ब्लीचिंग एजेंट है, साथ ही साथ ये नेक्स्ट लेवल की जो है ना जेंटल एक्सफोलिएटर भी माना जाता है। अनवांटेड हेयर को हटाने में बेहतरीन मददगार साबित होता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं ना उनको ख़त्म करने के लिए, स्किन को स्मूथ और सपल बनाने के लिए बहुत बेस्ट किरदार अदा करता है। आधा लीमू लेंगे, उसके जो बीज है ना वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, छुरी की हेल्प से निकाल लें या जैसे आप आसान हो। हमें यहाँ पे उसका रस चाहिए। मैंने यहाँ पे जो थे ना, ये देखें सारे मैंने बीज निकाल लिए। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी। ठीक है, एक तो लीमू से ये होगा, इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड है, एक विटामिन सी बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। ये हमारी स्किन में ब्लीचिंग एजेंट है। हमारी स्किन के जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनको ब्लीच का काम करता है। जब वो उनमें ब्लीच आ जाती है फिर वो रिमूव होने में बहुत आसानी होती है। ठीक है जी, चलें जी, इनको करते हैं मिक्स करने के बाद मैं मैं बताती हूँ आपको। ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी स्किन डैमेज भी नहीं होती इनसे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा हिस्सा डार्क होना शुरू हो जाता है वो भी जो है बेस्ट तरीके से ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए महंगे और नुकसानदेह प्रोडक्ट या आप घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किया करें, इन घरेलू नुस्खों को अपनाया करें। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे इस मिक्सचर को रेडी करने के लिए है कच्चा दूध। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, दूध के अंदर जो हमारी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। जितना भी हमारा डार्क एरिया हो जाता है महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, क्रीमें इस्तेमाल करने के बाद, वो लाइटन अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं, घरेलू नुस्खे जिनको आप कह सकती हैं, अगर आप इनको अपनाना शुरू कर देंगे तो बहुत फ़ायदे की बात होगी आप लोगों के लिए। घरेलू नुस्खे न सिर्फ सस्ते बल्कि असरदार होते हैं। ठीक है, इस बात को आपने ज़रूर समझना है। इस मिक्सचर को एक स्मूथ से पेस्ट में हम जो है ना लेके आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लाइव डेमो भी दूंगी कि आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है, क्या वाकई इससे बाल जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी। अच्छा, आपने करना क्या, ये देखें इस कंसिस्टेंसी में आ गया है, ये देखें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपने इसको रनी नहीं रखना, फिर ये सूखेगा नहीं आपकी बॉडी पे, और बहुत ज़्यादा थिक ना हो कि ये बाल ना उतारे। एक दरमियाना सा पेस्ट लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ना सिर्फ आपके बालों अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के साथ साथ हमारी स्किन को खूबसूरत
वाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है, गोरा बनाता है। साथ ही साथ हमारी स्किन में जितनी भी मैल कुचैल बालों की वजह से जो होती है, गंदगी जमा हो जाती है या एक स्याहपन जो होता है हमारी स्किन में वो जमा होता है, उसको रिमूव करेगा। ठीक है, एक चुटकी के करीब आप यहाँ पे जो है वो लेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, खाने वाला जो सोडा हम इस्तेमाल खाने में करते हैं वो वाला आप यहाँ सोडा लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया, ये चेक करें आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा रनी और थिक नहीं रखना, नहीं तो फिर आपका जो है ना वो रेमेडी अच्छी नहीं बनेगी और आपकी स्किन पे, आपके बालों पे जो है वो असरअंदाज नहीं होगी। ठीक है जी, चलें अब मैं आपको लाइव डेमो देती हूँ। ठीक है, मोटे हम बाल लेंगे, बहुत ही ये बाजू था, इसे मोटे बाल थे। ठीक है, ये देखें, अगर आप देख रहे हैं, ये देखें। ठीक है, इस पे हम जो है ना इसकी लेयर लगाएंगे अपनी इस रेमेडी की। ठीक है, ये देखें जी, जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में आपने इस रेमेडी को लगाना है। ये देखें, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन आपने नहीं करनी, उसी सिमत में आप रखेंगे कि आपके बाल जो है ना, ये देखें, इसी सिमत में आप रखेंगे। ठीक है, चलें जी, मैं यहाँ पे लगाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आपने मस्ट इसको ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मोटिवेट हो सकूं, और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। AMS ब्यूटी ग्लो को ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। अच्छा जी, तकरीबन 90% जो लोग हैं वो मुझे मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी रेमेडीज़ को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग डरते हैं, डरें नहीं, कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फैमिली बढ़ सके। और ये देखें जी यहाँ पे, ठीक है जी, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि जब आप इसको बनाएं और फ़ौरन से इसको लगा लें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये ड्राई हो गया था, ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ था। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, और ये ड्राई हो गया था लेकिन बहुत ज़्यादा खुश्क फॉर्म में नहीं गया था। अच्छा, अब आप इसको जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जेंटल हाथों से जो है ना रगड़ते हुए इसको बालों को उतारते जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा आटा ले लें आप सूखा, अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा जो हैं वो ग्रीसी से आपको फ़ील हो रहे हैं, थोड़ा सा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है ना हटाते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको रगड़ के हटाते जाएंगे, आपके जो गैर ज़रूरी बाल हैं, अनवांटेड हेयर हैं, वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, मैं लाइव यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये देखें। ठीक है, ओपन पोर्स भी आपको नज़र, रगड़ते हुए आपने बिल्कुल जो है ना इनको ये देखें उतारते जाना है। जैसे जैसे आप इसको रगड़ते जाएंगे, बाल जो हैं वो उतरना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते जाएंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, तो एक तो आपके स्किन में जितने भी अनवांटेड हेयर हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन कोई उसमें कालापन नहीं आएगा। ठीक, बाज़ार की जो महंगी महंगी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो टाइम टेकिंग होती है, दूसरा ये होता है कि बाल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसमें महंगे केमिकल इस्तेमाल किए होते हैं। ये रेमेडी जो हम घर पे बनाएंगे, किचन की चीज़ों से बनाएंगे, एक तो बहुत आसान होगी, दूसरा इसका सबसे फ़ायदा ये होगा बड़ा कि ये आप इजीली घर पे बनाएंगे और बहुत ही असरदार होती हैं ये आपकी स्किन पे। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो गई है, उसको भी रिपेयर करेंगी, अब आपके चेहरे को टाइट भी करेंगी, ढीलेपन को ख़त्म भी करेंगी, और सबसे बेस्ट बात होती है कि जो मैल कुचैल हमारी स्किन पे जमा होनी शुरू हो जाती है तो उसके लिए बहुत बेस्ट होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, फिर आप लोग कहते हैं आप ही पता नहीं इससे होगा कि नहीं होगा। चलें जी, ये देखें। ठीक है, अब मैं वॉश करके आती हूँ, फिर मैं धो के अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, जिस एरिए पे हमने लगाया था, थोड़ा सा हमने रब किया, रगड़ा, वहाँ से बाल जो हैं वो ख़त्म हो गए। ये देखें, ये आपको ओपन पोर्स भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये देखें, ये जिस एरिए पे हमने अपना मास्क लगाया था, एरिए से जो बाल है ना वो रिमूव होना शुरू हो गए। जूँ जूँ आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप ख़ुद देखेंगे आपकी स्किन जो है वो एकदम से जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। हेयर ग्रोथ जो है आपकी अनवांटेड हेयर की वो कम होना शुरू हो जाएगी। सेकंड जो है मैं आपको मेथड बताऊंगी, अगर वो छोटे बच्चे हैं जो अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं तो बहुत ज़्यादा उनके फेस पे माथे पे बाल होते हैं, या वैसे कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं उनके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये रुई के बाल हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा रोल स्टेप बताऊंगी, आपने वो अप्लाई करना है तो इंशाल्लाह उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। आप क्या करेंगे, एक बहुत ही थिक सी फॉर्म आटे की, जिस तरह हम पेड़ा लेते हैं उस थिक फॉर्म में हम आटे को जो है ना वो लेके आएंगे, आटा शामिल करेंगे, इसमें थोड़ा सा उस पेस्ट को शामिल करेंगे और एक अपना जो है ना रोल स्टेप यहाँ पे रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये देखें। चलें जी, इस मिक्सर को मैं मिक्स करती हूँ। अच्छा जी, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें,
देर किस बात की है? अच्छा जी, क्योंकि ये जो होती है ना, हमने इसमें शामिल की हैं, लीमू शामिल किया है, इसके अंदर हमने हल्दी शामिल की है, आटा शामिल किया है, हनी शामिल किया है। तमाम चीज़ें बहुत ही बेस्ट प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। एक तो हमारे बालों को गोल्डन करने में मदद करती हैं, साथ ही साथ हमारे फेशियल हेयर को हटाने में और स्किन टोन को चेंज करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ये हमारी स्किन को ना सिर्फ जवान बनाने के लिए, बल्कि हमारी स्किन को जो है वो एक ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए बहुत बेस्ट है। ज़ीरो कॉस्ट के साथ, बिना किसी केमिकल के, ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। ये देखें, ये इस तरह बन गया। आपने अपने बालों पे जो है ना इसकी एप्लीकेशन करते जाना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिमूव करते जाना है। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी करके बताती हूँ कि आपने करना किस तरह से। आपने लगा लगा के इसको रगड़ते जाना है। जैसे जैसे आप इसको लगा के, बच्चे के अगर छोटे के फेस है उस पर लगा के आप जो है ना इसको छोड़ते जाएंगे तो बाल जो है वो खुद ब खुद जो है ना वो उतरते जाएंगे। होप सो कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।